तो ये जो मिट्टी है बहुत ही बारीक मिट्टी है और चूहे ने इसको कुतर के निकाला है। तो सबसे पहले मैं इसको ले जाती हूँ गमले में डालने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ सुशीला श्याम। आप सभी के लिए फिर से एक नया अपडेट लेकर आई हूँ। आज मैं लगा रही हूँ कुछ सीडलिंग से पौधे तैयार कर रही हूँ फूलों के। तो सीड लेकर आई थी मैं शिमला से, तो मैं सीडलिंग से पौधे तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं ले जा रही हूँ जो ये मिट्टी है, तो ये फ्री की मिट्टी है, गार्डनिंग नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल है। तो जो चूहे ने कुतर के निकाले थे, ढेर लगा के रखा था, तो इस मिट्टी को ले जा रही हूँ सबसे पहले गमलों के लिए। ये मैंने कुछ लिया है छोटे छोटे फ्लावर पॉट, तो इनमें ही मैं सीड ग्रो करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इनमें होल कर दिया है। ड्रेनेज के लिए बहुत ज़रूरी है होल, नहीं तो हमारा जो पानी है वो यहीं पे ही जमा होके हमारे जो पौधे निकलेंगे तो उसको ख़राब कर देते उसकी जड़ों को। और ये लिया है मैंने राख और गोबर। इस बाल्टी में राख और गोबर है, तो इन सब का ही मिक्सचर बनाऊंगी। ऊपर से डालूंगी इसमें नदी की रेत। तो ये देखो मेरे पास बलसम भी है, जिसको गुलमेहंदी बोलते हैं, और ये स्टॉक। तो इसमें भी अलग अलग तरह की वैरायटी है। तो ये मैं फ्लावर्स शिमला से मार्केट से लेकर आई थी, तो तरह तरह के फूल लेकर आई थी। बट इसमें मैं एक गलती कर गई, मैंने जल्दबाजी में सीड खरीदा, और जिस बंदे से मैंने सीड खरीदा था उसने मुझे दे दिया है एक्सपायर डेट का। एक्सपायर डेट का मतलब कि ये हो चुके हैं कम से कम 3 महीने पहले एक्सपायर। अब देखते हैं इनको लगा के कि क्या ये हमारा जो ये फूल है जर्मिनेट होता है या नहीं। तो इसलिए मैं आजकल लगा रही हूँ, नहीं तो फरवरी में भी लगा सकते हैं इनको। तो मैंने सोचा चलो लगा के देखती हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कम से कम 6-7 रंग के फूल है, तो जिनको मैं आज जो मैंने ये फ्लावर पॉट लिए है छोटे वाले, तो इसमें डालती हूँ इनको। तो फिर इसमें ग्रो करने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप सभी के साथ दिखाती हूँ कि क्या क्या करते हैं आज की वीडियो में। तो आज मैं उन्हीं फूलों को जर्मिनेट करूँगी जो मैं शिमला से लेकर आई थी। देखते हैं जर्मिनेट करके। और जो मैं नारकंडा से लाई थी, क्योंकि इनकी तो सही अभी डेट है, इनकी तो है अभी अप्रैल तक, तो इनको करूँगी मैं फरवरी में जर्मिनेट। ट्राई करने में क्या हर्ज है, उगे तो ठीक है, ना उगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मैंने सब्जियां भी लाई है, सब्जी अब मैं आगे फरवरी में जर्मिनेट करूँगी। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ मिट्टी। जितने भी ये फ्लावर पॉट है सब में सबसे पहले मिट्टी डालूंगी, फिर उसके ऊपर गोबर और राख मैं डालूंगी, नीम खली। देखते हैं क्या होता है। और डालूंगी मैं इसमें जो मेरे पास है। तो ये देखिए मैंने आधे से थोड़ा कम भर लिया है। अब भरती हूँ इसमें गोबर और जो राख है, तो ये भी डालना है मुझे हाफ मात्रा में। ऊपर से डालना है मुझे इसमें रेत। ये है नीम केक और ये है मेरे पास इंसेक्टिसाइड, तो ये भी डालना है। तो दोस्तों अब डाल रही हूँ मैं इसमें जो नीम की खली है, इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से, जो हमारी खाद है उसके ऊपर से, क्योंकि सबसे पहले मैंने मिट्टी डाली थी, फिर खाद, और फिर ऊपर से नीम खली। तो ये हर पौधे में डालूंगी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से एक परत। तो मैंने सब में नीम खली तो डाल दिया। अब डाल रही हूँ जो मेरे पास है फंगिसाइड। तो ये पाउडर है, तो इसको भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसमें जो फंगल है वो ना लगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से छिड़क लो। तो मैंने अच्छे से इसको छिड़क दिया है ऊपर से। अब डालेंगे हम इसके ऊपर जो हमारे पास बीज है। तो सारे जो गमले हैं सब में मैं अच्छे से छिड़क रही हूँ इसको।
तो मैंने सारे मैक्सिमम जो फूल के पैकेट है सबको, फूल के बीज के पैकेट सबको खोल दिया है। तो देखने में इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बट अब जब देखा कि ये एक्सपायर डेट के है तो तब बड़ा दुख सा हो रहा है। दो डाल इनको, क्योंकि मेरे हाथ से उगते ही नहीं है ना। ये है जी थोनिया के फूल है। ऐसे ही डालेगी इसको, दूर दूर से डाल। इसमें हो गया? नहीं, इसी में डालने सारे। हाँ, सारे एक में ही डालने हैं। एक में डालना थोड़ा दूर दूर ना, इसी में डालना, क्योंकि छः वो बनाए ना मैंने। 6 तरह के फूलों के लिए मेरे पास 6 फूल है जो अभी लगा रही हूँ मैं। अब देखते हैं, अब क्या पता उगी जाए यार। वैसे तो एक्सपायर हो गया ये। ये सीड देखो बिल्कुल सरसों जैसा है, इसको हल्के हल्के से डाल। ये स्टॉक फ्लावर्स का है। वैसे तो मिक्स दिया इसमें बाहर से, अब पता नहीं मिक्स है कि कैसा है। बताया तो इसमें ऐसे ही है कि मिक्स है। स्टॉक का है यार, स्टॉक फ्लावर। स्टॉक का तो है ही नहीं। डाल इसको दूर दूर से डाल, से हल्का हल्का करके ना। पता नहीं कितना उगेगा, नहीं तो मैं बड़े गमले में उगा देने दिया, किसी बाल्टी बुल्टी में ना। इसमें पता ही नहीं अब कितने उगेंगे। इसके दाने बहुत छोटे छोटे हैं, क्या पता यार एक्सपायर डेट का उगेगा कितने के लिए। ये तो है 60 रुपए के। बहुत महंगे तो होते ही है बीज। अगर लग जाए ना, इतने जैसे माली इतने सारे पैसे कमाता है, जितने इसमें बीज है। में कुछ बीजते तो हो जाते हैं। अब बीज अच्छा होना चाहिए बस। कर ये देखो ये वाला सीड। चलिए इनको भी हल्का हल्का पतला पतला डाल सब में ना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं 1 बाय 1 बीज को डाल रही हूँ। मैं खुद से नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ से उगता बहुत कम है। मैं किसी और को बोला था बीज उगाने के लिए, तो पहले ही एक्सपायर डेट के लाई हूँ, तो फिर अब थोड़ा सा रिस्क सा लग रहा है। उग तो जाएगा, कम से कम बोलते हैं कि ये एक्सपायर होने के बाद भी 8-9 महीने तक उग जाता है। तो देखिए कितने सारे सुंदर सुंदर फूलों के बीज लेकर आई थी मैं। चलिए अब क्या है मेरी किस्मत में, देखते हैं। आप सभी को भी फिर आगे जब ये तैयार हो गए तो इसका अपडेट दूंगी। नहीं हो गए तैयार तो फिर इन्हीं गमलों में दूसरे वाले जो मैं और अच्छे वाले फूल लेकर आई हूँ तो उनको लगा दूंगी आगे फरवरी में। तो अब इसके ऊपर मैंने डाल दी है ऊपर से रेत, हल्की परत, और अब दे रही हूँ इसमें पानी इस तरह से दीजिए, डायरेक्ट पानी मत दीजिए, बहुत ज़्यादा इस तरह से ही दीजिए फुहारे में पानी, क्योंकि डायरेक्ट पानी से ना हमारा बीज ख़राब हो सकता है। तो फुहारे से दोगे तो बीज कहीं नहीं जाएगा, जहाँ पे उगा है लगाया है वहीं का वहीं रहेगा। और ऊपर से ना एक परत, सबसे लास्ट जो मैंने बोला था सबसे लास्ट परत रहेगी हमारी रेत की। रेत में क्या होता है कि जल्दी से बीज ग्रो हो जाता है। मिट्टी होगी तो मिट्टी ऊपर से पानी से सेट भी हो सकती है और बीज ग्रो नहीं होता है, तो रेत से हमारा बीज जल्दी से जर्मिनेट होकर बाहर निकलेगा। जो फाइनल स्टेप है वो है ये कि गमलों को हमें इस तरह से प्लास्टिक से, पॉलीथीन से ढकना है। इससे ढके क्या होता है कि हमारे जो पौधे उसके ऊपर डायरेक्ट पाला भी नहीं पड़ता है और इसमें गर्माइश भी बनी रहती है और नमी भी बनी रहती है, जिससे कि हमारा बीज खराब नहीं होता है। तो अगर आप इस तरीके से बीज उगाओगे तो आपका बीज 100% उगेगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में।